हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के डिफरेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में बताएगा, डिफरेंस के बारे में बताएगा। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन में क्या होता है, जो भी हम लोड देते हैं फोर्स अपॉन इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ए नॉट, जो कि इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया है। लेकिन ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में वो नहीं होगा, वो करंट एरिया पे डिटरमाइन होगा उसका लोड। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये है इंजीनियरिंग सिस्टम डायग्राम। तो इसमें ये दिया गया है कि पहले हम लोड दिए, तो वो कब तक प्रोपोर्शनल रहेगा, जब तक कि वो इलास्टिक रीजन में है। उसके बाद जब यील्डिंग शुरू होगा, यील्डिंग के बाद प्लास्टिक रीजन आएगा। तो यहाँ पे जो एरिया है स्पेसिमेन का, सैंपल का, वो चेंज हो रहा है, लेकिन लोड इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया के हिसाब से ही पड़ रहा है, ए नॉट के हिसाब से। ये स्ट्रेस इंजीनियरिंग स्ट्रेस डायग्राम डिटरमाइन करता है, लेकिन ट्रू स्ट्रेस डायग्राम में ये नहीं होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए एक डायग्राम और दिखाता हूँ। ये है इंजीनियरिंग स्ट्रेस डायग्राम और ट्रू स्ट्रेस डायग्राम के डिफरेंस के बारे में। ये प्लॉट में स्ट्रेस है, ये प्लॉट में स्ट्रेन है। ये वाली लाइन इंजीनियरिंग स्ट्रेस कर्व को डिटरमाइन कर रही है, और ये वाली लाइन ट्रू स्ट्रेस कर्व को डिटरमाइन कर रही है। डिफरेंस क्या है इसमें, जैसे कि हम इनिशियली लोड दिए, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट दोनों ही सेम रहती है। अप टू प्रोपोर्शनल दोनों सेम रहेगी, दोनों स्ट्रेसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहेगी। जैसे ही प्रोपोर्शनल लिमिट पार हुआ, तो यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ा, फिर स्ट्रेस कमा, फिर स्ट्रेस बढ़ बढ़ के एक जगह पे जाके फ्रैक्चर हुआ। लेकिन ये ऐसा ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो करंट एरिया होता है वो डिटरमाइन करेगा उसका स्ट्रेस। जैसे कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस है, तो इस पे जो फोर्स दे रहे हैं वो इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया पे ही डिटरमाइन हो रही है उसकी स्ट्रेस। लेकिन ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन में ये नहीं होता है, वो हमेशा ज़्यादा होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन के स्ट्रेस के कंपैरिजन में। जो ट्रू स्ट्रेस है वो फोर्स अपॉन करंट एरिया, मतलब जो यहाँ पे लेंथ चेंज हुआ उसके ऊपर फोर्स पड़ेगा उतना, तो ऑब्वियसली इससे वो ज़्यादा ही होगा। सिंपल सा चीज़ है। एक इनिशियली एक स्पेसिमेन है, उसको जब हम स्ट्रेन दिए, मतलब स्ट्रेस दे रहे हैं, तो वो चेंज होगा ना उसका एरिया, वो चेंज होगा। प्लास्टिक रीजन में आ गया तो उसका एरिया इतना से बढ़ के इतना होगा, तो वो लोड इतने पे पड़ेगा, ना ही इतने पे। इंजीनियरिंग सिस्टम डायग्राम ये बताती है कि जैसे कि ये एक मटेरियल है, ये एक मटेरियल है जिसकी इनिशियल लेंथ है एल, तो फोर्स पूरे पूरे डायग्राम में एल पे ही पड़ेगी। ये है इंजीनियरिंग स्ट्रेस। लेकिन ट्रू स्ट्रेस क्या बोलता है? ट्रू स्ट्रेस में बोला जाता है कि ये स्पेसिमेन है, ये उसका लेंथ है एल। जो हम इलास्टिक रीजन के बाद जाते हैं प्लास्टिक रीजन में, तो उसका ओब्वियसली लेंथ बढ़ता है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता है। तो ये हो जाएगा एक्स, मान लीजिए एक्स कुछ भी है। तो हम जो लोड देंगे वो एफ अपॉन एल प्लस एक्स होगी, ना कि सिर्फ एल होगी, जो कि यहाँ पे थी, जो कि यहाँ पे थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो ये वो डिस्क्राइब कर रही है कि इंजीनियरिंग सिस्टम डायग्राम हमेशा, इंजीनियरिंग कर्व जो होगी वो हमेशा ट्रू कर्व से कम होती है। तो ये समझना इम्पोर्टेंट है कि क्यों हम ट्रू कर्व नहीं बनाते हैं, इंजीनियरिंग कर्व क्यों बनाते हैं। तो देखिए, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि उनमें से कुछ रीजन जैसे डिफ़िकल्ट टू मेजर इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब जो इंस्टेंट में चेंज हो रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको मेज़र करना बहुत मुश्किल है। वी ओनली एनालाइज डिफॉर्मेशन इन द इलास्टिक रीजन, जो इलास्टिक रीजन में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको ही हम एनालाइज करते हैं, ना कि आगे। तो ये दो रीज़न है जिसके लिए हम इंजीनियरिंग कर्व बनाते हैं, ना कि ट्रू कर्व। जो कि ट्रू कर्व में एक्चुअली हमेशा स्ट्रेस ज़्यादा ही पड़ेगी कंपैरिजन टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ट्रू कर्व इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंजीनियरिंग कर्व, मतलब कि स्ट्रेस के मैटर में ट्रू स्ट्रेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंजीनियरिंग स्ट्रेस, बिकॉज द लोड is only upon the decided on the current area, not on the instantaneous or initial not on the initial cross section area. एवरी इंस्टेंट में करंट एरिया चेंज होगा। यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है प्लास्टिक रीजन के बाद,
यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, लेकिन लोड किस पे पड़ रहा है? इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया पे, किसमें? इंजीनियरिंग कर्व पे। लेकिन ट्रू कर्व पे वो नहीं होगा, वो इंस्टेंटेनियस जो भी एरिया होगा उस पर लोड डिसाइड होगा, जो कि ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। जैसे कि हम मटेरियल को स्ट्रेन दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, स्ट्रेस दे के स्ट्रेन करवा रहे हैं, तो लोड उस पर ज़्यादा पड़ेगी ना फ्रैक्चर से पहले। तो ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन कर्व और ट्रू स्ट्रेन कर्व के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ट्रू कर्व और इंजीनियरिंग कर्व की, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।